जय हिंद साथियों। आप सबने सुना ही होगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते हैं। लेकिन पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी के सिपाही, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता एक के बाद एक इनकी जबान फिसलते हुए पूरा देश देख रहा है। साथियों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सीतापुर उत्तर प्रदेश से सांसद राकेश राठौड़ अपनी गरिमा को भूलते हुए, लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ते हुए अपनी जबान से जहर उगल रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मण बीजेपी के अंधभक्त हैं। साथियों, मैं राकेश राठौड़ से कहना चाहूंगी कि सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर वर्ग जो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र प्रेमी है, जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, जो अपने देश में विकास चाहता है, वह बीजेपी का भक्त है। और जिस तरीके से राकेश राठौड़ कह रहे हैं कि ये अंधभक्त बिजली के तार पर लटक जाएंगे लेकिन वोट बीजेपी को ही देंगे, तो मैं बताना चाहती हूँ राकेश राठौड़ जी, क्योंकि ये लोग बीजेपी को वोट इसलिए देंगे क्योंकि इन लोगों ने कार सेवकों को गोली खाते हुए देखा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और वोटरों की यह परिपाटी है कि वह तारों पर नहीं लटकेंगे, सीने पर गोली खाएंगे और वोट राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा को ही देंगे। मैंने हाल ही में एक बड़े सामाजिक व्यक्ति को बड़े मंच से यह कहते हुए सुना था कि यदि कोई व्यक्ति या कोई पार्टी अपनी दिशा भूल जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर को अपना बाप बना ले। इसीलिए मैं राकेश राठौड़ को कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने जिस लक्ष्य को लेकर चली थी उस पर अटल है, अड़िग है और उसी के साथ कार्य कर रही है। राहुल गांधी के सिपाही, राहुल गांधी के धुरंधर एक के बाद एक पागल होते हुए नजर आ रहे हैं। पवन खेड़ा असम के अंदर बखेड़ा मचाकर ऐसा भागा है कि उसका पता नहीं चल रहा है पुलिस को कि वो किस बंकर में छुपकर बैठा है। साथियों, आपने कल देखा होगा कि राहुल गांधी की एक और सिपाही इंदौर के अंदर फौजिया शेख अलीम कह रही है कि वंदे मातरम नहीं बोलूंगी। सुप्रिया श्रीनेत को आपने पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठे हुए देखा होगा कि वो कह रही है कि वैश्विक मंच से मोदी जी गायब है। साथियों, तो मैं सुप्रिया श्रीनेत को कहना चाहूंगी कि वैश्विक मंच पर आपने, कांग्रेस ने जिस स्थिति में भारत को छोड़ा था, मोदी जी को पूरे 10 साल लग गए उस सभी को साफ करने में और भारत की राजनीति को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए मोदी जी हैं जिनके कारण भारत की विदेश नीति का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। और इतनी बड़ी विपदा के बावजूद, ईरान और अमेरिका के युद्ध के बावजूद, खाड़ी देशों में समस्या होने के बावजूद भी मोदी जी ने भारत को अस्थिर नहीं होने दिया, जबकि पूरे कांग्रेसी और राहुल गांधी के सिपाही इस कार्य में लगे हुए थे कि किस तरह इस मौके का फायदा उठाया जाए और भारत को अस्थिर करने की कोशिश की जाए। आप सभी सत्ता के भूखे भेड़िए हैं और उसके कारण आप सभी लोगों का, सत्ता की भूख के कारण आप सभी लोगों का मानसिक संतुलन अस्थिर हो चुका है। जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के राहुल गांधी के सिपाही एक के बाद एक पागल हो रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि वह समय दूर नहीं है जब कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय 24 अकबर रोड को पागल खाने में बदल दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर आधे से ज्यादा लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो अपनी मानसिक असंतुलन के कारण कुछ भी ऊल जलूल बकते हुए नजर आएंगे।